आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का तीसरा पार्ट, मुद्रा और साख। अब मुद्रा क्या है? देखो, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। अर्थात जो रुपये हैं, पैसे हैं, ये मुद्रा कहलाती है। ठीक है, लेकिन वैसे है तो देखो एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन सबके द्वारा स्वीकार की जाती है क्योंकि उसमें रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, इसीलिए वो सर्वग्राही होती है, सब जगह स्वीकार की जाती है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है इसका वस्तु विनिमय। ये क्या है? देखो, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब ये रुपये पैसे छपने शुरू नहीं हुए थे, उस समय भी व्यापार होता था। कैसे होता था? देखो, वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती थी। ठीक है, अब इसकी कठिनाइयाँ क्या थी? वस्तु विनिमय की इस व्यापार में परेशानी क्या होती थी? सबसे बड़ी परेशानी तो होती थी इसकी दोहरे संयोग का अभाव होता था। अब दोहरा संयोग क्या है? देखो, आगे इसमें एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी है। दोहरे संयोग का मतलब है, माना आपके पास गेहूं है और उसके बदले आपको चाहिए चीनी। ठीक है, अब आप अगले व्यक्ति के पास गए, आपने कितना ढूंढा तब आपको चीनी वाला व्यक्ति मिला। चीनी वाले के पास गए, आपने व्यापार करने की बात की कि आप मुझे चीनी दे दीजिए, बदले में आप गेहूं ले लीजिए, लेकिन उसने कहा मुझे गेहूं नहीं, धान चाहिए। तो आपको फिर कौन व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा? जिसके पास चीनी हो और जिसको गेहूं चाहिए होता है। तो ऐसा संयोग मिलना बहुत कठिन होता था। सबसे बड़ी कठिनाई तो वस्तु विनिमय में ये होती थी। दूसरी कठिनाई थी वस्तु विभाजन की, मतलब किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का हम विभाजन कैसे करें, कितनी वस्तु लें उसके बदले, ये भी बहुत कठिन काम होता था। मूल्य मापन का अभाव, जैसे गेहूं माना हमारा 10 रुपया किलो है, तो उसके बदले हम लौकी कितना रुपया किलो बेचें, मूल्य का सही मापन उसमें नहीं हो पाता था। आज मुद्रा के द्वारा आसानी से हम किसी वस्तु का मूल्य रुपये के द्वारा माप सकते हैं। ठीक है, और मूल्य संचय का अभाव, जैसे रुपये पैसे को तो आप लाखों करोड़ों रुपए भी जमा कर सकते हो बैंक में, घरों में, है ना, लेकिन उसमें माना आपने मूल्य, वही वस्तु थी, वस्तु का संचय आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें तो खराब हो जाएंगी और कुछ ही को संचय करने के लिए बहुत अधिक जगह की ज़रूरत होगी, देखभाल की ज़रूरत होगी। स्थान परिवर्तन में कठिनाई, वस्तु विनिमय की एक कठिनाई ये भी थी बच्चों, माना हमको धान को लेके जाना है चीनी वाले के पास, तो हमको कितनी दिक्कत एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में उसमें होगी, जबकि रुपये को तो हम आसानी से जेब में डाल के चेक के द्वारा बैंक के माध्यम से कहीं भी आसानी से भेज सकते हैं। तो ये इसकी कठिनाइयाँ थी। अगला टॉपिक है बच्चों बैंक। साख का एक महत्वपूर्ण संस्था है बैंक, बैंक या साख। ठीक है, अब ये बैंक काम क्या करते हैं? देखो, सबसे मुख्य कार्य क्या होते हैं बैंक का? रुपया जमा करना। जो भी आपकी बचत होती है या जो भी आपके घर में पैसा होता है, हम कहाँ जमा करते हैं? बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, है ना। तो सबसे बड़ा काम तो है बैंक का रुपया जमा करना। दूसरा है बच्चों ऋण देना, माना आपको घर बनाना है, गाय खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, तो हमको ऋण कौन देता है? बैंक देता है। ठीक है, तो ऋण देने का काम भी ये करता है। विनिमय का माध्यम, माना आज के समय में तो हम कोई भी खरीदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से। बैंक में हमारा खाता है, खाते में पैसा है और हम आराम से कोई भी वस्तु से खरीद सकते हैं। मुद्रा का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना। माना आपका कोई भाई बहन बाहर है या आपके पापा बाहर जॉब करते हैं, तो किसके माध्यम से वहाँ से रुपया आपके घर तक आता है? बैंक के माध्यम से। ठीक हो गया। और विदेशी विनिमय का माध्यम, विदेशों से आप कोई सामान मंगाते हैं तो बैंक के द्वारा आराम से लेन देन हो सकता है। साख निर्माण का कार्य भी बैंक करते हैं। ठीक है, ये बैंकों के मुख्य कार्य थे। अब अगला जो टॉपिक है बच्चों, वो है कि बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बैंक हमको ऋण देता है या ब्याज देता है, तो ये कहाँ से देता है? इसकी जो आय है वो कहाँ से होती है? कोई काम तो करता नहीं है, ये व्यापार तो करता नहीं है, उद्योग धंधे तो चलाता नहीं है, तो बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं? देखो, जमा धनराशि पर कम ब्याज देता है बैंक और ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। समझ में आया आपकी? माना आपने रुपया जमा किया, आपने वहाँ पे पैसा जमा किया, तो आपको तो ये आपको 5, 6, 7% से अधिक ब्याज नहीं देता, अर्थात 100 रुपये पे 7 रुपया ब्याज देगा। और अगर आपने बैंक से ऋण लिया है तो इसका प्रतिशत होता है 10, 11 रुपया, लगभग 11, 12 भी होता है ऋण पर।
मतलब बैंक हमको जो ऋण दे रहा है उसके बदले 100 रुपये में 12 रुपया वापस ले रहा है और हमको 100 रुपये में 7 रुपया दे रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही बैंकों की आय का मुख्य स्रोत होता है। मतलब ऋण से अधिक लेता है और हमको जमा धन पर देता कम है। तो इसके अंतर को ही क्या कहते हैं बच्चों? बैंक की आय। ठीक है। दूसरा है मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि आपने जमा पैसा कहाँ किया है? बैंक में किया है ना। और जब आप उसकी मांग करते हैं बैंक में जाते हैं और आराम से अपने पैसे को निकाल लेते हैं। मतलब जब आपकी आवश्यकता हो तब आप उस पैसे को जमा कर सकते हैं। तो मुद्रा तो हुई हो, आप ही का धन तो है, इसलिए मांग जमा को मुद्रा कहा जाता है। बैंक में से आप कभी भी उस धन को निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत। जैसे हमने ऋण लिया बच्चों, तो हम कहाँ कहाँ से ऋण लेते हैं। देखो ऋण के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो होते हैं औपचारिक स्रोत और एक होते हैं अनौपचारिक स्रोत। पहले हम जानेंगे औपचारिक स्रोत के बारे में। इसके अंतर्गत आते हैं व्यापारिक बैंक, सहकारी समिति, ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, चाहे आप SBI से लें, पंजाब नेशनल बैंक से लें, ग्रामीण बैंक से, मतलब बैंक की जो भी शाखाएं हैं, जो भी नाम है, ये सब तो कहलाते हैं औपचारिक स्रोत। ठीक है। दूसरे हैं बच्चों अनौपचारिक स्रोत। जैसे साहूकार से आपने पैसा लिया, देसी बैंकर्स से, अन्य स्रोत में सगे संबंधी मित्र से लिया आपने, इनसे अगर आप लोगे तो आपको ब्याज अधिक देना पड़ेगा और हमेशा उनके दबाव में रहना पड़ेगा। इसलिए ऋण हमें कभी भी कहाँ से लेना चाहिए? औपचारिक स्रोतों से लेना चाहिए। ठीक है। अब अगला टॉपिक है इसमें, मुद्रा दोहरे संयोग की समस्या को कैसे सुलझाती है। ये अभी ऊपर आया था ना, दोहरा संयोग, सबसे बड़ी समस्या वस्तु विनिमय की यही थी ना। तो मुद्रा ने इसको कैसे सुलझाया बच्चों? जब से मुद्रा आई, रुपया छपना शुरू हुआ, अर्थात मुद्रा क्या काम करती है, इसमें आपको क्या लिखना है? मुद्रा के कार्य लिखने हैं। ये बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, और बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा कैसे सुलझाती है। दोहरे संयोग की समस्या होती थी वस्तु विनिमय में, और जब से मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मुद्रा छपनी शुरू हुई, ये समस्या अपने आप समाप्त हो गई। अर्थात मुद्रा ने ये कार्य करने शुरू कर दिए। तो मुद्रा के कार्य इसमें हम लिखेंगे। पहला तो क इसमें है, देखो प्रधान कार्य। मुद्रा के प्रधान कार्य है विनिमय का माध्यम। आपने देखा था अभी कि मुद्रा हमेशा, जितने भी विनिमय होते हैं, हमारे लेन देन होते हैं, किसके से होते हैं? मुद्रा से। तो ये विनिमय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। दूसरा है मूल्य का मापक। देखो वस्तु विनिमय में बहुत बड़ी कठिनाई थी मूल्य को मापना, लेकिन मुद्रा के द्वारा आप आराम से किसी भी दुकान में जाएंगे, आप आसानी से मोल भाव कर सकते हैं। ये कितने रुपये है? जैसे 60 रुपया दर्जन केला, ठीक है, 40 रुपया किलो चीनी। ये किसी भी वस्तु का मूल्य हम बड़े आसानी से मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं। ठीक। और इसके गौण कार्य क्या हैं? इसके अलावा मूल्य का संचय इससे आसानी से हो सकता है। आप कितने भी धन को मुद्रा के रूप में जमा कर सकते हैं। मूल्य का स्थानांतरण। बच्चों अब तो आधुनिक समय में संचार के साधनों ने इतनी उन्नति कर दी है कि मुद्रा का स्थानांतरण तो अब और भी सरल हो गया है। घर बैठे बैठे आप सारे बिल जमा कर रहे हैं, अपने मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हैं, किसी मित्र के पास आप भेज रहे हैं, कोई सामान खरीदारी कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो दुकान में भी रुपया ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने ATM कार्ड से या ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा आराम से किसी भी वस्तु का मूल्य अदा करके आराम से उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और अगला है स्थगित भुगतान का स्थानांतरण। अर्थात कोई भुगतान आपका रुका है तो मुद्रा के द्वारा आप ये भी दे सकते हो। ठीक है। फिर है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर कैसे नज़र रखता है। देखो रिजर्व बैंक क्या है, आपको पता है, हमारा जितना भी मुद्रा छपता है या जो भी हमारी मुद्रा की छपाई होती है, कौन करता है? इसका अधिकार केवल रिजर्व बैंक को है, भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है। ये अन्य बैंकों की गतिविधियों पर कैसे नज़र रखता है? जो और बैंक हैं, इस प्रधान बैंक हमारा रिजर्व बैंक है, तो ये कैसे नज़र रखता है? पहला है, बैंक अपनी जमाओं का एक न्यूनतम हिस्सा अपने पास रख रहे हैं या नहीं, ये भी कौन नज़र रखता है? रिजर्व बैंक। निर्धारित नीति पर ऋण देता है,
मतलब ये भी नज़र रखता है कि जो बैंक है, चाहे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, सहकारी समितियां हैं, जो ऋण देने की एक निर्धारित नीति है उसी के अंदर दे रहा है ऋण या नहीं दे रहा है, ये नज़र भी रिजर्व बैंक रखता है। ऋणों पर ब्याज दर केंद्रीय बैंक से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिजर्व बैंक की जो ब्याज दर है उससे अन्य बैंकों की ब्याज दर हमेशा कम होनी चाहिए, ये नज़र भी ये रखता है। ठीक है, केवल बड़े व्यापारियों को ही तो नहीं दे रहा है कहीं बैंक ऋण, उसका ये नज़र रखता है कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहित करे बैंक, सबको ऋण दे, ये देखता है। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। ठीक हो गया। लास्ट इस पाठ का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, चौथे से लेकर के 9वें तक के जितने भी प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सारे बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। ये है स्वयं सहायता समूह। अब ये क्या होता है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्वयं सहायता मतलब अपनी सहायता अपने आप करनी है समूह बना करके। इसमें क्या होता है, कुछ लोग मिल करके एक समूह बनाते हैं, 10-15 लोग मिल करके एक समूह बनाते हैं और उनके पास जो छोटी छोटी बचतें होती हैं उसको जमा करते हैं और छोटी छोटी बचतों से एक बहुत बड़ी धनराशि बन जाती है। उस धनराशि को आपस में ये जिसको आवश्यकता होती है समूह के ही किसी सदस्य को ऋण के रूप में देते हैं और जिससे कि वो अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकता है, अपने बच्चे की शादी ब्याह कर सकता है, घर बना रहा है तो उसकी मदद कर सकता है। और स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए कभी कभी सरकार भी इनको मदद करती है। ठीक है, अब स्वयं सहायता समूह के कार्य क्या होते हैं, देखो सबसे पहला काम तो होता है बचत करना, छोटी छोटी बचतें करना, एक दूसरे की सहायता करना, ऋण देना, छोटा मोटा रोजगार करना, विचार विमर्श करना और स्वावलंबी बनने में मदद करना। मतलब ये मनुष्य को स्वावलंबी भी बनाता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो में मुद्रा और साख में आपने मुद्रा के बारे में जाना और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस पाठ में आपने ली। आप इसको ध्यान से देखेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी इसी से करेंगे। धन्यवाद।